हेलो स्टूडेंट, आज डिफरेंशिएशन का थर्ड क्लास लेकर के आए हैं और क्लास थर्ड, लेकिन टाइप सेकेंड जो बताए थे सिलेबस में उसमें बहुत इम्पोर्टेंट टाइप जिसका नाम है फंक्शन ऑफ फंक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन को मैंने क्या नाम बोला? चेन रूल। यहाँ लिख देते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, या इसी का नाम चेन रूल। अब देखिए, चेन रूल का मतलब साइकिल का चेन देखें तो बताइए, अगर ऐसे रहेगा तो क्या आप बताइए चेन है? तो नहीं, क्योंकि चेन का मतलब होता है एक दूसरे को कनेक्टेड, ऐसे एक दूसरे को पकड़े हुए। देखिए कैसे पकड़े हुए हैं, एक दूसरे पर ओवरलैपिंग, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेन रूल या कनेक्टेड। तो ये देख रहे हैं चढ़ा हुआ नहीं है, सब अलग अलग है, तो ये चेन रूल नहीं है, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है। अब देखिए, ये आपको क्या हो गया? चढ़ा हुआ, एक दूसरे को पकड़े हुए, इसका नाम हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। ओके, या इसी को ऐसे कहिए आप, एक पार्ट खत्म हुआ नहीं, अगला उसी पर शुरू हो गया, फिर ये पार्ट खत्म हुआ नहीं, अगला उसी पर शुरू हो गया, अगला उसी पर शुरू हो गया, उसी पर शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन। चेन रूल कनेक्ट हो गया। या इसी को रामबाण में आप बोलिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन, हो एचओ हो, समझ जाइए बेसिक यूज होगा। ओके, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन नहीं हो, फंक्शन ऑफ फंक्शन यूज होगा। क्लियर हो गया? मतलब जैसे यहां पर एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्या पॉइंट दो होता है क्रिटिकल, समझिए। जैसे बच्चा के मन में होगा सर आप जो फर्स्ट क्लास पढ़ा है उससे सारा क्वेश्चन बन ही रहा था, तो फिर हम नया टाइप फंक्शन ऑफ फंक्शन क्यों पढ़ेंगे? अगर पढ़ेंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाएंगे, या कैसे जानेंगे कि ये क्वेश्चन बेसिक से बनेगा, ये क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन से बनेगा? क्वेश्चन तो बोलेगा नहीं कि हमें बेसिक लगाओ, बेसिक लगाओ, हमें फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाओ, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाओ। कैसे सोचेंगे? तो बताएं रामबाण कि अगर क्वेश्चन में आंखों से आपको दिख गया प्लस माइनस गुना भागा, समझ जाइए उसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं लगेगा, बेसिक लगेगा। बेसिक मतलब u प्लस वी, यू माइनस वी, यू इंटू वी, यू बाई वी जो बताए थे। लेकिन अगर ये चारों नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है वहां पर क्या दिखेगा आपको? क्या यूज होगा? फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी क्या चीज? चेन रूल। ये तो पता चल गया कि किस जगह पर हम चेन रूल लगाएंगे, किस जगह पर चेन रूल नहीं लगाएंगे। अब आपके मन में होगा कि चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन है क्या? तो आइए, देखिए, चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन को सीखने के लिए हम दो तरीका बताते हैं, फर्स्ट और सेकंड। मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। मेथड फर्स्ट जो है वो आपका हो गया सेल्फ मेथड, मतलब गुरुजी मेथड, और सेकंड का नाम हो गया बुक मेथड, मतलब किताबी तरीका। और सेल्फ मेथड का नाम है काटते चलो। क्या डायलॉग हो गया? काटते चलो आगे से। सेल्फ मेथड हम जो तरीका बताएंगे, मेरा अपना तरीका जो है उसका नाम हो गया काटते चलो आगे से। किताबी तरीका जो है उसका नाम है मानते चलो पीछे से।
मतलब मेरा तरीका आगे से, किताब का तरीका पीछे से। अब आइए, अब बात हो गया कि आपके मन में चल रहा होगा कि गुरुजी एग्जाम में कौन सा तरीका यूज करेंगे। तब सुन लीजिए, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। एग्जाम में बुक तरीका यूज करेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, बुक तरीका से बनाएंगे, मानते चलो से बनाएंगे तो 4 में 4 देगा। अगर इस तरीका से बनाएंगे तो 4 में 1.5 नंबर देगा। और बड़ा लफड़ा हो गया कि गुरुजी किताबी तरीका में फुल मार्क्स, आपके तरीका मार्क्स कम, ये तरीका क्यों पढ़ेंगे? तब बताएंगे। सुनिए, ये 1.5 तरीका है, बताएंगे आपको दोनों तरीका हम। कोई क्वेश्चन देगा तो पूरा बोर्ड में बनेगा, बड़ा लंबा चौड़ा, और परेशान भी करेगा। और ये जो तरीका है 3-4 लाइन में बन जाएगा। तो यूनिक है। लेकिन ध्यान दीजिए, हम आपको जो सिलेबस बताए हुए हैं, फर्स्ट में बेसिक याद होगा, सेकेंड में फंक्शन ऑफ फंक्शन, थर्ड में इम्प्लिसिट, फोर्थ में पैरामीट्रिक, फिफ्थ में ऐसे करके बताए थे। तो सिर्फ फंक्शन ऑफ फंक्शन में आप बुक तरीका यूज करेंगे तो मार्क्स आपको फुल मिलेगा। यानी गुरुजी तरीका फंक्शन और फंक्शन में यूज करेंगे तो मार्क्स कम मिलेगा। लेकिन बाकी सब में अगर गुरुजी तरीका नहीं पढ़ेंगे, आप बुक तरीका से ब्रेक करेंगे तो इतना लार्ज आ जाएगा कि आप बर्बाद हो जाएंगे। उसमें यूज किसको करेंगे? सिर्फ तरीका को। मार्क्स भी नहीं कटेगा और टाइम टेकन भी रहेगा। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। फंक्शन और फंक्शन में बुक तरीका लगाना है, और ये सब में कहीं भी बुक तरीका का यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? अब हम बताते हैं सेल्फ मेथड क्या है, बुक मेथड क्या है। या पहले बुक मेथड बता देते हैं, तब बताएंगे सेल्फ मेथड। एक बात और सीख लीजिए, तब बताएंगे बुक मेथड। जैसे डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो यहां दोनों मैच कर रहा है, तो डायरेक्ट क्या यूज हो गया बोलिए? कॉस एक्स। डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है, कॉस एक्स स्क्वायर। डी टेन अल्फा बाई डी अल्फा मैच कर रहा है, सेक स्क्वायर अल्फा जो टेन का होता था। डी साइन एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, चाहे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब कुछ बच्चा कहेगा सर तो एक्स तो सेम ही है, सेम तो है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर रिस्पेक्ट है, यहाँ एक्स है, यानी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे यूज फंक्शन ऑफ फंक्शन। यानी आप ये भी नया चीज सीखे। वहां तो सीखे थे प्लस माइनस गुना भागा, अगर नहीं मिले तब फंक्शन ऑफ फंक्शन। यहाँ ये सीख रहे हैं कि ये दोनों अगर सेम मैच नहीं हो रहा है तब भी फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे कोई आपसे पूछ दिया डी साइन अल्फा बाई डी एक्स, अब बताइए सेम है? नहीं, इसका मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसमें यूज करना पड़ेगा किसको? फंक्शन ऑफ फंक्शन को। फिर मान लीजिए कोई आपको पूछा यहाँ पर टेन रूट एक्स बाई नीचे में डी एक्स, बताइए सेम है? नहीं, यानी यूज करना पड़ेगा यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन। एकदम तार तार हो गया। अब यहाँ देखिए कि एग्जाम्पल में समझने के लिए, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स, कहीं लिखा हुआ है साइन कॉस टेन एक्स। अब ध्यान दीजिए, दोनों अलग अलग एक ही टाइप का देखने में क्वेश्चन लग रहा है, किसमें क्या यूज करेंगे? ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए साइन एक्स के बाद कॉस एक्स के बाद टेन एक्स, तो सब के बीच में मल्टीपल है। तो मैंने बोला था प्लस माइनस दिखेगा, मल्टीपल दिखेगा तो क्या लगेगा? बेसिक, यानी ये किससे बनेगा? बेसिक से। अब कोई बीस खोपड़ा बच्चा कहेगा गुरुजी यहां भी तो मल्टीपल है, जबरदस्ती लगा देगा मल्टीपल, तो यही भी तो बेसिक में बनेगा? नहीं, SIN कोई फंक्शन नहीं होता है। मतलब मैथमेटिक्स में SIN कोई फंक्शन नहीं, जब तक उसके साथ एंगल नहीं लगे।
यानी साइन एक्स लिखेंगे तब जाके ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हुआ। तो आप बताइए एक्स है यहाँ, है ही नहीं, इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ही नहीं फिलहाल है। यानी एक्स को कौन ढक दिया, कॉस, कॉस एक्स होता, एक्स को कौन ढक दिया, टेन, ढक दिया मतलब चढ़ा हुआ है, कनेक्टेड है, एक दूसरे को पकड़े हुए, ओवरलैपिंग है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्लियर हो गया। अब आपको हम चालू करते हैं पहले बुक मेथड, फिर बताएंगे सेल्फ मेथड। देखिए बुक मेथड में y इज इक्वल टू साइन कॉस टेन रूट एक्स दे दिए क्वेश्चन, बोले डिफरेंशिएट करिए। तो अभी आपको नहीं पता है कि फंक्शन और फंक्शन यूज होगा, क्योंकि आप इतना समझिए डिफरेंशिएशन आप सीखने आए हैं। डिफरेंशिएशन में हम 3 बात बताए थे। फर्स्ट बात, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है पहले y मानेंगे, तो मैंने y मान लिया इसको, ओके। दूसरी बात था dy dx से मल्टीपल करेंगे, लीजिए भाई dy dx से मल्टीपल कर दी, साइन कॉस टेन रूट एक्स, ओके। अब इसके बाद बोले थे थर्ड स्टेप रिलेशन ढूंढेंगे, तो आप रिलेशन ढूंढिए ना, यहाँ प्लस है ना माइनस है ना मल्टीपल है ना डिवीजन है, तो आप समझ गए गुरुजी यहाँ क्या लगेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा। और फंक्शन ऑफ फंक्शन का तरीका है, बुक मेथड में बताए थे, मानते चलो, क्या बताए थे, मानते चलो पीछे से। तो आइए y इज इक्वल टू साइन कॉस टेन रूट एक्स, पीछे से मानिए। तो बताइए पीछे से पहले कौन फंक्शन दिखा आपका, रूट एक्स। तो रूट एक्स को कुछ मान लीजिए, जैसे आपने u मान लिया, ओके। तो आपका ये फंक्शन ऐसा हो गया, या रूट एक्स को मान लीजिए u, फिर पीछे से मान लीजिए टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स भी मान लीजिए, फिर कुछ मान लीजिए cos टेन रूट एक्स, क्या मान लिए, w मान लीजिए। अब बताइए y इज इक्वल टू बोलिए साइन, और ये पूरे को क्या माने हुए w, तो हो गया साइन w। फिर यहां देखिए w इज इक्वल टू कॉस, यहां से यहां तक क्या माने हुए v, तो कॉस v। v इज इक्वल टू टेन रूट एक्स को क्या माने हुए हैं u। अब लैंग्वेज लिखिए यहाँ पर, मतलब जो एक प्रॉब्लम था देखिए कितना लेंदी जा रहा है, 4 प्रॉब्लम में डिवाइड हो गया वो। अब लैंग्वेज लिखिए, तो बोले थे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आप बोलेगा जी तो गलत, क्योंकि x तभी बोलेंगे जब यहाँ x था, लेकिन आज यहाँ x नहीं, आज क्या है w, यहाँ रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा w। यहाँ लैंग्वेज प्लीज का लिख लेते हैं, w जब रिस्पेक्ट लिखे इसका मतलब d बाई डी डब्ल्यू से गुना होगा y में, d बाई डी डब्ल्यू से गुना होगा किस में, साइन w में। अब देखिए यहाँ पर दोनों मैच कर गया, सेम है, तो डिफरेंशिएशन कॉस w। यहाँ लैंग्वेज लिखिए डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू v, यानी d बाई डी वी से गुना कर दीजिए दोनों साइड, कॉस v का माइनस साइन v, सेम है, डिफरेंशिएट हो गया। फिर यहां लैंग्वेज डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u, d बाई डी यू से गुना कर दीजिए, फिर से मिल गया टेन u का सेक स्क्वायर u। यहां लैंग्वेज डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यह लास्ट में x है, d बाई डी एक्स से गुना u में, d बाई डी एक्स से गुना रूट x में, यहां हो गया 1 बाई 2 रूट x।
तो एक प्रॉब्लम कितना में कन्वर्ट हो गया, 4 में। लेकिन अब सोचिए क्वेश्चन था y में और x में, यानी आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड dy बाई dx। सोचिए फाइंड करना है dy बाई dx, आप फाइंड कर लिए dy बाई dw बाई dy मतलब कुछ और कर लिए। तो अब चलते हैं dy बाई dx कैसे निकालेंगे, तब सुनिए जरा सा। देखिए तो हम लोग यहाँ लिखते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई क्या है बोलिए, dw, मतलब सबको गुना में लिख दीजिए, dw बाई dv गुना dv बाई du गुना du बाई dx, सबको मल्टीपल में लिख दिए। अब जब मल्टीपल में लिख दिए तो आप देखा कैसे लिख दिए, तो देखिए ऐसे सिंपल, कट 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 कट, तो dy बाई dx ही रहा ना। यही टेक्निक है कि सबको मल्टीपल में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब dy बाई dw कितना निकाले हैं आप, cos w, dw बाई dv माइनस साइन v, dv बाई du सेक स्क्वायर u, du बाई dx 1 बाई 2 रूट x। अब cos तो cos, w के जगह क्या लिखिएगा, w किसको माने थे बोलिए, w माने थे आप यहां से यहां तक को पुट कर दीजिए, यानी cos tan रूट x माइनस साइन, v किसको माने थे देख लीजिए, v इज इक्वल टू माने थे tan रूट x सेक स्क्वायर, u किसको माने थे रूट x बाई 1 बाई 2 रूट x। ओके, तो पता चला तो पता चला क्या कि जो क्वेश्चन है आपका है इतना लंबा बना, लेकिन बन गया, सही फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीका से बनाएंगे आप बोर्ड की एग्जाम में। अब आपको हम बताने जा रहे हैं एक आध क्वेश्चन और। या इसी क्वेश्चन को हम सेल्फ तरीका सिखाते हैं, सेल्फ मेथड, इसी क्वेश्चन को, तब अंतर लगेगा। साइन कॉस टेन रूट एक्स, क्या डायलॉग था उसका, काटते चलो आगे से, काटते चलो आगे से। अब इसमें हम आपको 10 पॉइंट देंगे, मतलब कुछ पॉइंट लिखा रहे हैं। पॉइंट फर्स्ट, लेट वाई, पॉइंट सेकेंड, बोथ साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स। थर्ड, रिलेशन, बेसिक फंक्शन ऑफ फंक्शन, समझ रहे हैं ना, बेसिक कप प्लस माइनस मल्टीपल और डिवीजन, या नॉट प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा। फोर्थ, फंक्शन ऑफ फंक्शन में क्या है डायलॉग, काटते चलो आगे से। पांचवा, बोलिए तब तक काटेंगे जब तक x ना आ जाए। अब ये क्या चक्कर है, देखिए पहले है काटते चलो, इसका मतलब जैसे मान लीजिए मार्कर मेरे पास है, इसको ऐसे करके तलवार से काट दिया। अब बात है एक बार काटेंगे कि 5 बार काटेंगे, तो यहाँ बोल दिए तब तक काटेंगे जब तक x ना, जैसे हम बोलेंगे कि इस मार्कर को काटो, तब तक काटो जब तक कवर नहीं आ जाए। तो कोई बच्चा एक बार काटा नहीं कवर आया, दोबारा काटा नहीं आया, तिबारा काटा, जब लगा कि ब्लू कवर आ गया तो रुक जाएगा। मतलब काटते काटते जब x आ जाएगा तभी रुकना है, x नहीं आएगा तो काटते रहना, चाहे जितना बार काटना पड़े। 6 नंबर में d के साथ वाले को x मानेंगे, क्या करेंगे, x मानेंगे, d के साथ वाले को
एक्स मानेंगे। फिर अगला बात है धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे मतलब प्यार से धीरे धीरे पढ़िएगा, फास्ट पढ़ लीजिएगा तो फॉर्मूला नहीं पकड़ाएगा, इसलिए रूल है धीरे धीरे पढ़िएगा। 8 फॉर्मूला डालेंगे 9 नंबर में, अरे रे बोलेंगे, अरे रे बोलेंगे। अब आइए, अब आपको इतना रूल लिखाए हैं, कुछ बच्चा को लग रहा होगा गुरुजी ये कौन पढ़ाई करवा रहे हैं। रे बउआ, इसी पढ़ाई में दमदार है, खूब बढ़िया से शर्ट पैंट टाई लगा के चल रही है, मार्कर में दम ही नहीं रहेगा तो पता चलेगा कि आपका वैल्यू नथिंग है। और आप ऐसे तरीका सीख गए कि मास्टर होगा एकदम, फंक्शन और फंक्शन कहीं से क्वेश्चन अगर दीजिए, और ये मंत्र है रिसर्च, है ना, तार बाई तार कोई किताब कोई मैगजीन कहीं से कोई नेट से क्वेश्चन खुद लीजिए, कोई स्टेप का टेक्निक दे करके नहीं पढ़ाएगा, तार तार कर दिए हैं। तो आइए देखिए जरा सा कैसे करते हैं, रूल का क्या बेनिफिट है, देखिए सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, कुछ बच्चा से क्वेश्चन नहीं बने, मान लीजिए फंक्शन और फंक्शन का, तो ये मत सोचिएगा कि सीखना है, आप इसमें से कोई पॉइंट छोड़ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इसमें से एक भी पॉइंट को नहीं छोड़िएगा, गारंटेड है कहीं फंसेंगे नहीं आप। तो चलिए बताइए, फर्स्ट क्या था y, तो y लिख दिए। सेकेंड क्या है d बाई डी एक्स से मल्टीपल, तो आइए भाई d बाई डी एक्स से मल्टीपल कर दिए दोनों साइड, साइन कॉस टेन रूट एक्स हो गया। अब बताइए क्या है तीसरा, खोज रिलेशन, पता चला प्लस माइनस गुना भाग नहीं है, यानी फंक्शन और फंक्शन लगेगा। अब फंक्शन और फंक्शन में क्या बोलता है बताइए। चौथा पढ़िए, क्या बोला, बोला काटते चलो आगे से, क्या बोला, काटते चलो आगे से। तो बताइए आगे से काटे, आगे से कौन मिलेगा, साइन। तो काटे तो धराम से कौन गिरा, बोलिए नीचे, कॉस टेन रूट एक्स, जो गिरा नीचे लिख दीजिए। ध्यान दीजिए टेक्निक है, काटे तो कटिंग वाला टुकड़ा गिरेगा नीचे, तो नीचे गिर गया मतलब डी के साथ लिख दीजिए। अब फिर काटना है तो नीचे से उठा करके उसको स्टेज पर लाएंगे काटने के लिए, कॉस टेन रूट एक्स। फिर काटना है, क्यों, क्योंकि बोले तब तक काटो जब तक एक्स ना आ जाए, एक्स तो अभी आया नहीं, अभी कॉस आया, तो फिर काटिए। फिर धराम से क्या गिरा, टेन रूट एक्स। फिर काटने के लिए चलिए ऊपर, अब जगह नहीं है थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। तो आइए टेन रूट एक्स, फिर काटते चलो, फिर काटिए, फिर धराम से कौन गिरा, रूट एक्स, फिर बैलेंस रूट एक्स, फिर काटते चलो। कुछ बच्चा कहेगा सर एक्स आ गया, एक्स नहीं आया, रूट एक्स आया, आपको हम एक्स बोले हुए, दोनों में अंतर है, यानी फिर से काटना है। तो आगे से क्या कटेगा, रूट, धराम से क्या गिरा, एक्स। अब एक्स आ गया तो रुक जाए, क्योंकि ये लाइन कह रहा है तब तक काटेंगे जब तक एक्स नहीं आ जाए। देखिए कितना बार कटा, फिर से एक बार साइन कटा, धराम से गिरा, बैलेंस, फिर काटे कॉस, धराम से गिरा, फिर बैलेंस, फिर काटे धराम से गिरा रूट एक्स, फिर बैलेंस, रूट काटे धराम से गिरा एक्स। अब आगे ब्रेक नहीं करेंगे। अब डी के साथ वाले को एक्स मानेंगे, यही बात मेन है। तो देखिए डी के साथ है ना, नीचे में, नीचे वाले को एक्स मानना है आपको। तो बोलिए किसको एक्स माने, ध्यान दीजिएगा इसी पर, कॉस टेन रूट एक्स को आप एक्स माने, तो कॉस टेन रूट एक्स यहां भी क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यहां जो लैंग्वेज है धीरे धीरे पढ़ेंगे, मतलब प्यार से पढ़ेंगे, यहां लिख देते हैं प्यार से पढ़ेंगे, धीरे धीरे। तो देखिए एकदम प्यार से बोलिए, डी टाइट नहीं, धीरे से, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, एकदम प्यार से पढ़िए, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तुरंत दिमाग पर आपको, जब प्यार से पढ़ेंगे दिमाग पर आएगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स।
याद है अरे सर तो cos x होता है, यही चीज माइंड रखिएगा। फास्ट पढ़ लेंगे तो फॉर्मूले दिमाग में नहीं आएगा, तो धीरे से, तो आप धीरे से पढ़े, फिर से पढ़िए d sin x बाई डी एक्स, क्या हो गया cos x, तो आप लिख दिए cos x, लिख दिए, तुरंत लिखा हुआ है फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला डाल दिए, लेकिन यहां बोलेंगे अरे रे रे, एक बार बोलिए अरे रे रे, अरे रे इसलिए अगर अरे रे नहीं बोलेंगे तो आपका x ही रह जाएगा, लेकिन अरे रे बोल दिए इसका मतलब x की जगह कुछ और डालना है। कितना बच्चा ऐसा होता है जो अरे रे नहीं बोला और x ही छोड़ दिया, अगले दिन कहा कि सर बन तो सब गया, आंसर नहीं मिल रहा, हम तो समझ गए, अरे तू अरे रे नहीं बोला था, तो जी सर अरे नहीं बोले थे, नहीं बोला था तो x से छोड़ दिया। अरे रे बोलना है मतलब गलती हो गया, x के जगह जो माने थे उसको पुटअप करना है। आइए फिर यहाँ पर बताइए d के साथ वाले को x माने, ये भी x हो जाएगा, और ये d cos x बाई डी एक्स, तो d cos x बाई डी एक्स क्या होता है बोलिए माइनस साइन एक्स, फॉर्मूला डाल दिए बस। फिर बोलिए अरे रे रे x के जगह tan रूट x जो माने थे आप, फिर इसको x मान लीजिए, ये भी x हो जाएगा, और ये d tan x बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x के जगह अरे रे रे रूट x, और रूट x का जान ही नहीं डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। तो आप बताइए जो उतना लंबा बना था वो कितना स्टेप में बना, 1 2 3 स्टेप में, और सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। अब आपको हम सिखाते हैं इसमें तीसरी तरीका, जिसका नाम हो गया सुपरफास्ट, यानी आंखों से कैसे बनाएंगे। जैसे हम क्वेश्चन ले लिए y इक्वल टू साइन कॉस tan रूट x, अब आंखों से मतलब कितना मिनट दीजिएगा बताइए, कितना मिनट। कोई बच्चा पूछे, एक बार पढ़ा रहे थे कितना मिनट, तो कोई बच्चा बोला कि सर 1 सेकंड, हम तो यार लो आंसर। आइए कुछ समय दीजिए थोड़ा सा, आइए डायरेक्ट आंसर। सुपरफास्ट क्या है सुनिए, आंसर मिलेगा हम यहाँ बताएंगे। सुपरफास्ट का डायलॉग है थोड़ा थोड़ा प्यार से पढ़ना है। बताइए थोड़ा सा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन बोलिए कॉस, आगे वाला उतार देंगे, हो गया। फिर ये पढ़िए थोड़ा सा कॉस, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, आगे वाला उतार देंगे। फिर पढ़िए टेन, टेन का सेक स्क्वायर, आगे वाला उतार देंगे। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो देखिए आप एक लाइन में आंसर आ गया डिफरेंशिएशन का। ओके, सेवादाइंट फंक्शन और फंक्शन पर क्वेश्चन अभी भेजेंगे, अभी आपको व्हाट्सएप से सब मंगवा लेंगे। बेसिक और फंक्शन और फंक्शन का दोनों बना लेना है, और अगले दिन आएंगे हम अगला क्लास लेके जिसमें फंक्शन और फंक्शन पर सिर्फ प्रॉब्लम करवाएंगे। ओके, सेवादाइंट, जय हिंद।